हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेन एक्सप्लेनर। दोस्तों, हम सब ने बचपन में शिनचैन देखा है। वो शरारती बच्चा, उसकी बुरी बुरी जैमॉन वाली हरकतें और एक्शन कामिंग का क्रेज़। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक 5 साल के बच्चे वाला ये कार्टून कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया? क्या आपको पता है, इंटरनेट पर एक ऐसी कहानी पॉपुलर है जो अपने बचपन की मेमोरीज को हमेशा के लिए बदल देंगी। लोग कहते हैं कि शिनचैन कोई कार्टून नहीं बल्कि एक रियल लाइफ ट्रेजेडी है। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस डार्क अर्बन लेजेंड से और जानेंगे कि शिनचैन की क्रिएटर योशितो उसूई ने असल में इस कैरेक्टर को क्यों बनाया। द फेमस अर्बन लेजेंड। पहले बात करते हैं उस कहानी की जो पूरे इंटरनेट पर वायरल है। लेजेंड के अकॉर्डिंग जापान में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था मिसाई। उसके 2 बच्चे थे, शिनचैन और हिमावारी। एक दिन मार्केट में हिमावारी रोड की तरफ भागती है और एक कार उसकी तरफ आ रही होती है। उसे बचाने के लिए शिनचैन जंप मारता है और सैडली दोनों की डेथ हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उनकी माँ मिसाई इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो उनकी यादों में खोई रहती और उनके पुराने क्रेयॉन्स से उनकी शरारतों को पेपर पर ड्रॉ करती। लोग कहते हैं कि वही स्केचेस आगे चलकर क्रेयॉन शिनचैन की इंस्पिरेशन बने, इसलिए इस नाम में क्रेयॉन वर्ड यूज होता है। द रियलिटी चेक। ये स्टोरी सुनने में काफ़ी इमोशनल लगती है ना, बट होल्ड ऑन, ये पूरी कहानी एक फेक अर्बन लेजेंड है। जी हाँ, इस डेथली स्टोरी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सिर्फ एक मिथ है तो सच क्या है? तो क्रेयॉन शिनचैन को योशितो उसूई ने 1990 में क्रिएट किया। ये ओरिजिनली बच्चों के लिए नहीं बल्कि अडल्ट्स के लिए एक सेनेन मांगा थी। इसका स्टाइल गैग मांगा, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। अब बात करते हैं कि शिनचैन इतना वियर्ड क्यों है। बहुत से पेरेंट्स ने इस शो को बैन भी किया था क्योंकि शिनचैन की हरकतें इनएप्रोप्रिएट मानी जाती थी। बट योशितो उसूई का विजन सिंपल था। वो दिखाना चाहती थी कि एक 5 साल का बच्चा अगर फिल्टरलेस होकर बड़े लोगों की हाइपोक्रेसी यानी दोगलेपंती को पॉइंट आउट करे तो वो कितना फनी हो सकता है। शिनचैन एक्चुअली उन सब चीज़ों का सिंबल है जो जापान के स्ट्रिक्ट सोसाइटी में लोग दबाकर रखते हैं, बेफिक्री और मस्ती। अब बात करते हैं शिनचैन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, शिनचैन इज फॉर अडल्ट्स। क्या ये बड़े लोगों के लिए है? तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में शिनचैन बच्चों के लिए नहीं बल्कि अडल्ट्स के लिए बनाया गया था। इसका ओरिजिनल मांगा यानी वीकली मांगा एक्शन मैगजीन में आता था जो बड़े लोग पढ़ते हैं। इसी वजह से इसमें काफ़ी डबल मीनिंग जोक्स होते हैं। फैक्ट नंबर 2, द इंडियन बैन। 2008 में शिनचैन इंडिया में बैन हो गया था। पेरेंट्स का कहना था कि उनके बच्चे शिनचैन की तरह बदतमीजी सीख रहे हैं। फिर 2009 में ये वापस आया, लेकिन बहुत सारी सेंसरशिप के साथ, इसलिए हमें इंडिया में बहुत सारे जोक्स सुनने को नहीं मिलते। फैक्ट नंबर 3, रियल नेम एंड सिटी। शिनचैन का पूरा नाम शिनोसुके नोहारा है और ये जिस कासुकाबे सिटी में रहता है वो कोई इमेजिनरी जगह नहीं बल्कि जापान की एक रियल सिटी है। फैक्ट नंबर 4, वॉइस बिहाइंड शिनचैन। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आइकॉनिक वॉइस किसकी है? इंडिया में शिनचैन की फेमस वॉइस आकांक्षा शर्मा ने दी है। उनकी वॉइस इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी शिनचैन में उसी वॉइस को इमेजिन करते हैं और वही वॉइस सुनना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, मीनिंग ऑफ क्रेयॉन। कार्टून का पूरा नाम है क्रेयॉन शिनचैन। क्रेयॉन इसलिए क्योंकि शिनचैन एक किंडरगार्टन यानी स्कूल जाने वाला बच्चा है और किंडरगार्टन के बच्चे क्रेयॉन से ड्राइंग बनाते हैं। सिंपल। फैक्ट नंबर 6, हिमावारी का नाम किसने रखा? ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। एक्चुअली हिमावारी का नाम शिनचैन के क्रिएटर्स ने नहीं बल्कि व्यूअर्स ने रखा है। जी हाँ, इसके लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया जिसमें फैंस ने ये नाम सजेस्ट किया जिसका मतलब होता है सनफ्लावर। फैक्ट नंबर 7, द ट्रेजिक डेथ ऑफ क्रिएटर। ये एक सैड फैक्ट है। शिनचैन के क्रिएटर योशितो उसूई की डेथ 2009 में एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में हो गई।
उनकी डेथ के बाद भी उनकी टीम ने उनकी लेजेसी के तौर पर इस कार्टून को कंटिन्यू रखा। फैक्ट नंबर 8, नो एंडिंग। शिनचैन की कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं है। ये एक फ्लोटिंग टाइमलाइन फॉलो करता है जिसमें कैरेक्टर्स की एज कभी नहीं बदलती, यानी आपका शिनचैन हमेशा 5 साल का ही रहेगा। फैक्ट नंबर 9, शीरो इज नॉट जस्ट अ डॉग। शीरो सिर्फ एक पेट नहीं है, वो शिनचैन कार्टून का सबसे समझदार मेंबर है जो कई एपिसोड्स में दिखाया गया है। जैसे जब मिसाई भूल जाती है तब शीरो ग्रोसरी लाता है और घर के बाकी काम भी करता है। तो दोस्तों, शिनचैन कोई दुखी कहानी नहीं बल्कि हर सिचुएशन में हंसाने और फैमिली से प्यार करने का मैसेज है। वो अर्बन लेजेंड सिर्फ एक क्रीपी पास्ता है, उसे सीरियस मत लेना। एंड ये थी शिनचैन की स्टोरी पे मेरी रिसर्च। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका फेवरेट शिनचैन कैरेक्टर कौन सा है? कज़ामा, मसाओ या शीरो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।